यार क्या निकोलस पूरन की फॉर्म को देखते हुए सुपर ओवर में भेजना जरूरी था? क्या सुपर ओवर में उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते भेजना जरूरी था? क्या सुनील नरेन सुपर ओवर के दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर है? क्या नरेन के रहते सुपर ओवर में आप नहीं हार सकते? क्या रिंकू सिंह, गरीब रिंकू सिंह की वापसी हो गई है? मतलब वो जो कर रहे हैं लोग देख के कह रहे हैं भाई क्या करते हो, कैसे करते हो पता नहीं, बट जो कर रहे हो कमाल कर रहे हो। कैच पकड़ रहे हो, बाउंड्री के अंदर से गेंद फेंक रहे हो, बैट से छक्के पे छक्के लगा रहे हो, सुपर ओवर में मैच जिता रहे हो। क्या शमी की मेहनत जो है उसको जाया कर दिया गया? क्या ये मैच लखनऊ को हो सकता था? वेल डूड, क्या हो सकता था नहीं हो सकता था इस पर जाने कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये मैच नहीं सिनेमा था। एक हार एक जीतना था, लेकिन जीत जो है वो लखनऊ की नहीं केकेआर की हुई है। लखनऊ वाले कह सकते हैं कि हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा, लेकिन कोलकाता वेल डिजर्व मैन, वेल डिजर्व, क्योंकि जो शुरुआत लखनऊ ने की थी, जो मोहसिन खान ने पंजा मारा था, उस पंजे के बाद लगा था कोलकाता उठ नहीं पाएगी, लेकिन गरीब रिंकू सिंह, जो अमीर रिंकू सिंह बने, उन्होंने कहा हम वापस वही रिंकू बने हैं जो आपको भरोसा दिया करते थे, धोनी बन के मैच जिताया करते थे। और आज तमाम तानों के बाद रिंकू सिंह की वापसी हुई और इसने कोलकाता नाइट राइडर्स की वापसी करवा दी। ये मैच नहीं फिल्म था, सुपर डुपर हिट फिल्म, धुरंधर जैसी पिक्चर थी, जहां पर 77 पर 5 के बाद कोलकाता जो है वो 155 पर 7 हो जाती है और लखनऊ सुपर ओवर में पहुंच जाती है। हालांकि एक पल को लगा कि लखनऊ जीती, फिर लगा हारी, फिर लगा जीती, फिर लगा हारी, फिर लगा जीत गई, अब हार गई, लेकिन फिर शमी ने छक्का मारा और छक्के के बाद निकोलस पूरन ने क्या ही किया। मतलब सुनील नारायण वर्सेस निकोलस पूरन इज नेवर अ डिबेट, ये अनडाउटेडली सुनील नारायण जीत रहे हैं। आज की कहानी नहीं है, पूरन का सुपर ओवर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा है, 5 बॉल 0, 1 बॉल 0, 1 बॉल 0, और वही सारी कहानी रही और उसी का नतीजा रहा कि लखनऊ ये मैच हार गई। सुनील नारायण ने आखिरी की 3 गेंदों में 2 विकेट निकाल दिए और छोटू से रन चाहिए थे, सामने प्रिंस आए, लेकिन रिंकू सिंह जिनका आज दिन था, उन्होंने एक गेंद पर ये मैच जो है ये खत्म कर दिया और मैच लखनऊ के हाथों से निकल गया। लेकिन इस मैच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, दोनों टीम ने जोर लगाया। ये मैच जबरदस्त मैच था, आईपीएल 2026 का पहला सुपर पावर मैच था, ये मैच एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मैच था, लेकिन ये मैच सुनील नरेन का मैच था, ये मैच रिंकू सिंह का मैच था। सुनील नरेन ने साफ साफ कहा कि जब कोचिंग स्टाफ ने कहा कि आपको सुपर ओवर में गेंदबाजी करनी है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं जी। आमतौर पर सुपर ओवर या आखिरी ओवर में स्पिनर के हाथ गेंद थमाने का मतलब होता है अपराध कर देना, क्योंकि स्पिनर बहुत पिटते हैं, बहुत ज्यादा पिटते हैं, लेकिन ये कहानी सूट नहीं करती अगर आपका नाम सुनील नरेन है, क्योंकि सुनील नरेन सुपर ओवर में मैचेस जिताना जानते हैं और वो आज से नहीं जिता रहे हैं। इन्हीं निकोलस पूरन को उन्होंने मेडन ओवर करके मैच जिता दिया था, तो ही इज मास्टर ऑफ दिस थिंग। और आज उन्होंने बताया कि वो कैसे बल्लेबाजों के साथ नारायण करते खेला कर देते हैं, और आज खेला हुआ। लेकिन मैच बढ़िया था गुरु, मैच जबरदस्त था, क्योंकि ये मैच पहले लखनऊ का मैच था, मोहसिन खान का मैच था, फिर पूरा मैच लखनऊ का था, लेकिन फिर रिंकू सिंह की वापसी, वो दिग्वेश राठी पर जो उन्होंने बैक टू बैक छक्के लगाए, जबरदस्त। उसके बाद थोड़ा कंट्रीब्यूशन लखनऊ की टीम से तमाम बल्लेबाजों ने किया, और आखिर में मोहम्मद शमी का वो छक्का, वो मोहम्मद शमी जो अपने घर में अपने गाँव में लगातार प्रैक्टिस करते थे, उस प्रैक्टिस का असर आज दिखाई पड़ा और मोहम्मद शमी के उस छक्के ने लखनऊ की उम्मीदों को जिंदा किया। आईपीएल 2026 को उसका पहला सुपर ओवर दिया, लेकिन फिर मैजिक सुनील नरेन का, आई मीन ही इज आ लेजेंड यार, एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर है ठिकाना। मतलब जितनी तारीफ सुनील नरेन की जाए उतना कम है। वो केकेआर के एक्चुअली गोट है। आप ये सोचो कितने सालों से वो काम करते आ रहे हैं। आपको बैटिंग करवानी हो बैटिंग कर सकते हैं, आपको बॉलिंग करवानी है बॉलिंग कर सकते हैं, और इतने प्रेशर सिचुएशन में पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड। मतलब निकोलस पूरन दूर दूर तक कहीं नहीं थे इस गेंद को खेलने के लिए। हालांकि वो चॉइस पर सवाल हो सकता है, क्या वहां पर मिच मार्श को भेजना चाहिए था, क्या वहां पर मुकुल चौधरी को भेज सकते थे, ये सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि निकोलस पूरन की फॉर्म बहुत खराब रही है और इतनी खराब फॉर्म में आप उनको सुपर ओवर में पहली गेंद दे रहे हो, जानते हुए कि 2 ही ओवर का खेल होता सुपर ओवर में, वो थोड़ी कहानी जो है टफ हो जाती है। बट जो था जैसा था हुआ, और हुआ तो फिर लखनऊ की जहां कोलकाता के हिस्से मैच चला गया। हालांकि तारीफ बहुत सारे लोगों की इस मैच में नहीं चाहिए, तारीफ मोहम्मद शमी की होनी चाहिए। शमी ने हारा हुआ मैच सुपर ओवर करवा दिया। शमी गेंद से आपको कमाल करके देते हैं, शमी बल्ले से कमाल करके देते हैं, और ये कमाल ही अपने आप में कमाल है। वो आखिरी ओवर जो था वो भी अपने आप में सिनेमा था यार। 17 रन चाहिए होते हैं कार्तिक त्यागी के ओवर में, और कार्तिक त्यागी जबरदस्त गेंदबाज है, जबरदस्त बॉलर है। मतलब आई एम सो हैप्पी टू सी कार्तिक त्यागी का राइज। लेकिन आज शमी को पहली बॉल सिंगल जाता है, फिर हिम्मत सिंह को बीमर मारते हैं, नो बॉल जाती है, जैसे तैसे बच जाते हैं। इसके बाद फिर नो बॉल जाती है और वो बड़ी खतरनाक होती है। उसके बाद हिम्मत सिंह चौका मारते हैं, अगली बॉल पर कार्तिक जो है उनको आउट कर देते हैं। फिर एक सिंगल आता है प्रिंस यादव की तरफ से, 2 पे 6 चाहिए, 7 चाहिए होता है।
फिर शमी को डॉट जाती है और एक लंबी गेंद मिलती है और शमी एक फैटा मार देते हैं और वो फैटा इस आईपीएल का पहला सुपर ओवर करवाता। और सुपर ओवर की कहानी आप सब जानते हो कि अगर आपका नाम सुनील नरेन है तो फिर आप कभी मैच नहीं हार सकते। तो ये मैच सिनेमा था, ये मैच कोलकाता का मैच था, ये मैच एक्चुअली आईपीएल में इंटरेस्ट जगाने वाला मैच था, क्योंकि बीते दिन जो मैचेस हुए थे वो बहुत बोरिंग मैचेस थे। 250 रन बन जा रहे हैं, 230 बन जा रहे हैं। इस मैच में थोड़ी कहानी अलग गई थी। एलएसजी ने लोवेस्ट टोटल जो है आईपीएल हिस्ट्री में आज मतलब किया इस पे सुपर ओवर में इससे कम रन कभी नहीं बने, 1 रन, ये सबसे लोवेस्ट था। हालांकि सुनील ही इसकी वजह थे, और कोई होता तो शायद इतने इससे ज्यादा रन बनते। सुनील ये काम 2011 से कर रहे हैं। आप ये देखो ना कि पूरे कैलेंडर ईयर में सिर्फ 1 साल है 15 सालों में जब सुनील नरेन ने 7 से ऊपर की इकॉनमी से रन दिए। एक टीम के लिए खेलते हुए 15 सालों में 7 के नीचे इकॉनमी, 6 के नीचे 7 साल उनकी इकॉनमी रही। आई मीन मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में जहां पर 10 की इकॉनमी को हम नॉर्मल मानने लगे कि अगर आपने 4 ओवर में 40 दिए तो आप अच्छे बॉलर हैं, वहां पर इतने लंबे अरसे से सुनील नरेन खेलने के बाद आज भी उनकी वेरिएशन को लोग पिक नहीं कर पाते और एक्नॉलेज करते हैं। अंबाती रायडू जैसे प्लेयर से खुलकर एक्नॉलेज किया कि भाई साहब समझ ही नहीं आती थी कि खेलें क्या। दैट डिफाइंस द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन। आप इस इंसान की जितनी तारीफ करें उतना ज्यादा कम हो जाता है। 1 रन देकर आईपीएल में मैच बचाना, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। मतलब जितनी तारीफ आप करो, आज भी अगर 15-16 साल बाद वो बंदा लीथल बॉलर है और अकेले मैच जिता दे रहा, तो आप उसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। उतनी ही तारीफ अरे कि रिंकू सिंह की भी होनी चाहिए। आज रिंकू सिंह ने जो पारी खेली, दैट वाज टॉप क्लास, टॉप नॉच। मतलब जितने शब्द आपके पास हैं वो कम हो जाएंगे। 50 गेंदों पर 83 रन, 77 पर शायद 5-6 हो गए थे और उसके बाद ये पारी आई। फिर फील्डिंग में कैच पकड़ना, वो जो एडन मार्करम का कैच था, आई थिंक उस कैच ने भी मैच पकड़ा। व्हाट आ कैच यार, अंदर जाकर बाहर लाना। और रिंकू हर जगह थे, 4 कैचेस पकड़े उन्होंने, 1 कैच सुपर ओवर में पकड़ा, शुरू में आकर बैटिंग एंड तक किया। मतलब आज रिंकू सिंह का दिन था, जबरदस्त दिन था और इतना बड़ा दिन था कि रिंकू सिंह जो कर रहे थे आज वो कमाल जा रहा था और ये उन्हें वापस करते हुए देखना आंखों को सुकून दे रहा है, आंखों को सुकून दे रहा है, क्योंकि ये कमाल है। आज लखनऊ शायद पूरन से बहुत डिसअपॉइंटेड हो। पूरन बहुत एक्सपेक्टेशन होती है यार, मतलब आप बहुत बड़े प्लेयर हो, आप 21 करोड़ के प्लेयर हो, आप नहीं कर पाते हो।